आज हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत या पॉपुलेशन पर चर्चा करेंगे। वास्तव में जनसंख्या की समस्या भी मानव इतिहास की ही तरह अत्यंत प्राचीन है। यद्यपि समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार इसकी प्रकृति में भी परिवर्तन होते गया। जनसंख्या की समस्या पर आर्थिक दृष्टि से विचार करने वालों में माल्थस सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे। माल्थस ने पूर्व जनसंख्या की समस्या पर छिटपुट रूप से विचार भले ही व्यक्त किए गए हो, किंतु 1798 ईस्वी में माल्थस की प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी में प्रकाशन के साथ ही जनसंख्या संबंधी सैद्धांतिक अध्ययन प्रकाश में आया। माल्थस इंग्लैंड का रहने वाला एक पादरी था। उस समय इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, जिससे लोगों का जीवन स्तर निरंतर घटते जा रहा था। माल्थस एक निराशावादी युवक था, अतएव भविष्य के भयावह दुष्परिणामों एवं स्थिति से लोगों को बचाने के लिए उसने अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत है उत्पादन कला की दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में माल्थस के अनुसार जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। माल्थस के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले तत्व है तत्कालीन आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, अन्य देशों के अनुभव, चार्ल्स गॉडविन के विचारों की प्रतिक्रिया, अन्य प्रभाव। माल्थस के सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न है। जनसंख्या के वृद्धि दर। माल्थस के सिद्धांत में सर्वप्रथम जनसंख्या के वृद्धि पर जोर दिया गया था। यदि कई देशों की जनसंख्या के गहन अध्ययन के पश्चात माल्थस इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी देश की जनसंख्या में तेजी से साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। माल्थस के अनुसार मनुष्य में संतानोत्पत्ति की शक्ति अपार है, अतएव इस प्रवृत्ति में किसी प्रकार की रुकावट न हुई तो किसी देश की जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों यानी वहाँ पर उत्पन्न होने वाले भोजन के परिमाण की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। मनुष्य की संतानोत्पत्ति की शक्ति का यदि कभी अवरोध होता भी है तो उसका कारण बीमारी, युद्ध, भूकंप तथा खदान आदि की कमी है। माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या ज्यामितीय रीति के अनुसार यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 32 के हिसाब से बढ़ती है। इसे स्पष्ट है कि प्रत्येक स्तर पर वृद्धि गुणन के अनुसार होती है। माल्थस के अनुसार यदि किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि में कोई रुकावट नहीं हो तो वह 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। खाद्य सामग्री में वृद्धि दर। माल्थस के सिद्धांत के दूसरे भाग का संबंध जीवन निर्वाह के साधन यानी खाद्य सामग्री के उत्पादन से है। मानवीय प्रयत्नों के उपलक्ष्य में प्रकृति द्वारा जो खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है उसी के द्वारा श्रम की मांग भी निर्धारित होती है। मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है, अतः किसी देश जनसंख्या की सीमा वहां पर उपलब्ध खाद्य सामग्री यानी जीवन निर्वाह के साधनों द्वारा निर्धारित होती है। इतिहास के अध्ययन के आधार पर माल्थस ने यह बताया कि जिस गति से देश की जनसंख्या बढ़ती है उस गति से खाद्य सामग्री यानी जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि नहीं होती। उसके अनुसार खाद्य सामग्री का उत्पादन अंकगणितीय प्रणाली यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 की दर से बढ़ता है। इसका कारण उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को बतलाया। इस प्रकार माल्थस के अनुसार जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे स्पष्ट करने के लिए माल्थस ने गणित का सहारा लिया। इसके अनुसार यदि माल्थस की वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट न हो तो किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति यानी ज्यामितीय रीति तथा खाद्य सामग्री धीरे धीरे
यदि जनसंख्या की वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट न हो तो किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति यानी ज्यामितीय रीति या खाद्य सामग्री धीरे धीरे यानी गणितीय रीति के अनुसार बढ़ता है। अर्थात जनसंख्या 1 तो खाद्य सामग्री 1, अगर जनसंख्या 2 तो खाद्य सामग्री 2, अगर जनसंख्या 4 तो खाद्य सामग्री 3 ही उत्पादन होगा, जनसंख्या 8 तो खाद्य सामग्री 4 ही उत्पादन होगा, अगर जनसंख्या 16 तो खाद्य सामग्री 5 ही उत्पादन होगा, अगर जनसंख्या 32 तो खाद्य सामग्री 6 ही उत्पादन होगा। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या में खाद्य सामग्री की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होती है। उन्होंने बतलाया कि यदि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका नहीं गया तो विश्व के समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ जैसे व्यापक पैमाने पर भूखमरी एवं अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नंबर 3, जनसंख्या का निरोध। जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री के वृद्धि के दरों में असंतुलन के परिणाम स्वरूप जनसंख्या का नियंत्रण अथवा निरोध अनिवार्य हो जाता है। जनसंख्या निरोध के 2 तरीके हैं, कृत्रिम अवरोध या प्रतिबंधन निरोध या प्राकृतिक निरोध या नैसर्गिक निरोध। जनसंख्या को नियंत्रित करने का उनके जीवन निर्वाह के साधनों के समक्ष करने वाले उपाय 2 प्रकार के होते हैं, नैसर्गिक उद्योग और निरोध और प्रतिबंधक निरोध। माल्थस के अनुसार जनसंख्या के वृद्धि को रोकने के लिए प्रतिबंधक उपयोग को ही प्रयोग में लाना चाहिए। नैसर्गिक उपयोगों में मानव मात्रा की अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत प्रतिबंधक उपाय मानवकृत उपाय होते हैं, साथ ही ये अत्यधिक संबंधित सभ्य जीवन के परिचायक भी होते हैं। अतः जनाधिक्य के नियंत्रण में माल्थस ने इसका प्रयोग ही अधिक कर श्रेयस्कर बतलाया। जनसंख्या निरोध के 2 तरीके हैं, नैसर्गिक निरोध जैसे युद्ध, महामारी, अकाल, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। प्रतिबंधक निरोध देर से शादी विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम तथा संतति निरोध के कृत्रिम तरीकों का प्रयोग। जनसंख्या के सिद्धांत की माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की आलोचनाएं निम्न है। इस प्रकार माल्थस ने विश्व का एक अत्यंत अंधकारमय एवं निराशावादी चित्र प्रस्तुत किया, किंतु माल्थस ने निबंध के प्रकाशन के बाद से ही इस सिद्धांत की कटु आलोचना की जाने लगी। वस्तुतः अर्थशास्त्र में माल्थस के सिद्धांत की तरह शायद ही कोई सिद्धांत होगा जो पिछले 150 वर्षों में इतनी अधिक आलोचना का विषय रहा हो। विलियम गॉडविन ने इसकी तुलना उस काले भयानक राक्षस से की जो मानव समाज की आशाओं पर कुठाराघात करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। माल्थस के विचार वास्तव में प्राचीन धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के भी विरोध में थे। जिस प्रकार डार्विन ने प्राचीन धार्मिक विचारों को तोड़ डाला था, उसी प्रकार माल्थस ने मानव जाति के भावी स्वरूप का अनुमान भी पूर्णतः बदल डाला। माल्थस के सिद्धांत के विरुद्ध बहुत सारी आलोचनाएं दी जाती है, जिसमें से निम्नलिखित विशेष रूप से प्रमुख है। नंबर 1, माल्थस ने जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में वृद्धि में जो गणितीय अनुपात स्थापित किया था वह सही नहीं है। 2, अनौतिहासिक आलोचकों के अनुसार इतिहास ने माल्थस की भविष्यवाणी को पूर्णतया सिद्ध कर दिया है। नंबर 3, माल्थस ने जनसंख्या का संबंध केवल खाद्य सामग्री से ही तुलना किया था। माल्थस की यह धारणा कि कृषि के क्षेत्र में सदा उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू नहीं होता सही नहीं है। नंबर 5, मनुष्य केवल उदर लेकर ही नहीं वरन 2 हाथ एवं पैर लेकर भी उत्पन्न होता है। नंबर 6, माल्थस ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में केवल जनसंख्या की मात्रा पर ही विचार किया था। नंबर 7, शिक्षा, सामाजिक उन्नति तथा जीवन स्तर में सुधार से संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति स्वयं कम होने लगती है। नंबर 8, माल्थस का सिद्धांत अत्यधिक निराशावादी है। नंबर 9, माल्थस का यह कहना है कि नैसर्गिक विरोध का लागू होना सदा जनाधिक्य की स्थिति का सूचक है, ठीक नहीं है। नंबर 10,
औद्योगिक विकास के द्वारा जनाधिक्य की समस्या का समाधान किया जा सकता है। माल्थस के सिद्धांत की सत्यता, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि माल्थस का सिद्धांत बिल्कुल तथ्यहीन एवं निराधार है। वास्तव में ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी आदि देशों में अत्यधिक आर्थिक विकास के कारण यह सिद्धांत प्रभाव शून्य अवश्य हो गया है, किंतु भारत, पाकिस्तान, चीन आदि जैसे विभिन्न विकासशील एवं अर्ध विकसित राष्ट्रों में यह सिद्धांत आज भी निश्चित रूप से लागू हो रहा है। इन देशों की बाकी जनसंख्या अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ रही है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ दशकों में 1961-81 में भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष औसत 2.5% वार्षिकी के दर से वृद्धि हुई। अतः माल्थस को सिद्धांत को बिल्कुल तथ्यहीन नहीं करार दिया जा सकता। वास्तव में यह सत्य है कि जनसंख्या बिना किसी प्रकार के रोक टोक से बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। यह प्राणी शास्त्र का एक नियम है। साथ ही यह ही सत्य है कि जनसंख्या की वृद्धि नैसर्गिक निरोधों के द्वारा नहीं रुकती। यदि ऐसा नहीं होता तो जनसंख्या निश्चय ही जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए परिवार का स्वैच्छिक परिसीमन इस बात का परिचायक है कि माल्थस का सिद्धांत आज भी लागू होता है। यही कारण है कि मार्शल जैसे विद्वान एवं विचारकों ने भी अपनी रचनाओं में माल्थस के सिद्धांत चर्चा की है। माल्थस का सिद्धांत प्रत्येक समुदाय में लागू होता है। इनके अनुसार इतनी अधिक आलोचनाओं तथा विवादों के बावजूद माल्थस का सिद्धांत आज भी अडिग है। सेलुमन्स के अनुसार माल्थस का सिद्धांत आज भी एक जीवंत प्रभाव है। माल्थस के विचार प्रत्यक्ष रूप से उत्पत्ति ह्रास नियम पर निर्भर करते हैं और इनमें आज भी सत्यता है। भारत, चीन तथा विश्व के ऐसे भागों में जहां जनसंख्या एवं खाद्य पूर्ति का संतुलन एक महत्वपूर्ण समस्या है, जनसंख्या के आचरण को समझने के लिए माल्थस के सिद्धांत में आज भी सत्यता वर्तमान है। इस आंदोलन का सूत्रपात माल्थस के अनुयायियों द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य जन्म नियंत्रण में कृत्रिम उपायों द्वारा जनसंख्या के आकार को सीमित बनाना है। पश्चिमी देशों में इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। नौ माल्थसवादी अपने को माल्थस का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानते हैं। माल्थस तथा नौ माल्थसवादियों का मूलभूत उद्देश्य तो एक ही है, परिवार के आकार को सीमित बनाना। माल्थस अनुयायियों के अनुसार माल्थस ने यौन आकांक्षा तथा शिशु आकांक्षा में कोई अंतर नहीं किया था, किंतु नौ माल्थसवादियों के अनुसार दोनों प्रकार की आकांक्षाएं एक दूसरे से भिन्न है तथा इन्हें पृथक किया जाना चाहिए। इन लोगों के अनुसार यौन आकांक्षा एक प्राकृतिक जीवातीय आकांक्षा है तथा सभी सामान्य वयस्कों की सर्वोत्कृष्ट शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इस आकांक्षा के दमन का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नौ माल्थसवादियों के अनुसार शिशु आकांक्षा यौन आकांक्षा से भिन्न है तथा मूलतः सामाजिक कारण से उत्पन्न होती है। यह समाज के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों से भी प्रभावित होती है। ओके।